नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं विजनरी और मैं आपके साथ स्वाति पांडे। इस वक्त मैं बलिया के फेफना विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूं और अभी हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा के नेता रामदयाल शर्मा जी मौजूद है। तो सर, सबसे पहला सवाल तो ये होगा कि 4 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, 3 चरणों के चुनाव अभी शेष है। इस वक्त आप लोग खुद को कहाँ देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में? हम लोगों की सरकार बन रही है। पहले जो चुनाव हुए हैं उसमें भी हम बढ़त बनाए हुए हैं और अब जो शेष बाकी है उसमें उससे दुगनी बढ़त पर हैं। चर्चा चल रही है हिंदू मुसलमान और जातिवाद, ये सब सारे फैक्टर्स चल रहे हैं। इस फैक्टर्स में जो विकास का मुद्दा है वो कहीं लुप्त सा दिख रहा है, ऐसा क्यों है? देखिए, हम लोगों ने तो विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ना शुरू किया था। अगर हमारा ये जातवाद और व्यक्तिवाद की बात होती तो जो भी काम उत्तर प्रदेश में या केंद्र सरकार के माध्यम से हुए उसमें किसी धर्म संप्रदाय जाति की बात नहीं थी। चाहे वह कोरोना में इंजेक्शन देने की बात हो या फिर मोदी जी द्वारा कोरोना में अनाज देने की बात हो या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, ये स्वास्थ्य कार्ड जो दिए गए उसमें हम लोगों ने तो कहीं नहीं कहा कि भाई यह मुसलमान हैं, ये जो यादव हैं, ये हरिजन हैं, इसलिए हम नहीं देंगे। हमने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और यही लेके हम लोग चल रहे थे। आश्चर्य यह है कि उनके द्वारा फिर यह इस मुद्दे को छोड़ करके यह उछाला जाने लगा विपक्ष के द्वारा कि भाई यहाँ जो है हिंदू मुस्लिम हो रहा है, चाहे वह हिजाब के माध्यम से लाया गया हो या ऐसे लाया गया हो। तो आश्चर्य मुझे यह होता है कि यह आया कैसे। हम तो इसको नहीं जान रहे थे। हम तो विकास के नाम पर चुनाव लड़ रहे थे कि 5 साल में हमने क्या किया। अपराधी जो थे वो आज भीतर हैं। तो इतने सारे जो विकास हुए, सड़क बने, बाकी सब कुछ हुआ, ये मेडिकल कॉलेज जो नहीं थे वो सब बन रहे हैं, हवाई अड्डे का निर्माण हो रहा है, एक्सप्रेसवे बन रहा है। तो मेरा तो विकास का मुद्दा था ही, लेकिन इनके द्वारा जब यह लाया गया तो मुझे यह कहना है कि अगर राम मंदिर का मुद्दा हिंदुत्व है तो मैं उस पर कायम हूँ। मथुरा का मुद्दा हिंदुत्व है तो मैं उस पर कायम हूँ। मुझे इसमें कोई परहेज नहीं है। वाराणसी के बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाना अगर हिंदुत्व है तो मैं हिंदुत्व के मुद्दे पर हूँ। मैंने इसको शुरू नहीं किया था, इन्होंने शुरू किया, और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये सारे चीज़ें जो हैं, अगर इसी को आप समझते हैं कि यह हिंदू मुस्लिम एकता नहीं है तो मैं इस पर कायम हूँ और रहूँगा। अब बताइए आगे। सर, आपने कहा कि विकास कार्य को लेकर के आप चलते हैं। विपक्ष की तरफ से, खासकर सपा की तरफ से ऐसे भी इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि विकास जो भी कार्य है उसका शिलान्यास और कार्य सब कुछ सपा सरकार ने किया, योगी जी सिर्फ फीता काटिंग करने के लिए और क्रेडिट लेने के लिए आ जाते हैं। ये तो हमसे ज़्यादा आप लोग भी जानते हैं कि सपा के शासनकाल में कितने मेडिकल कॉलेज थे, अब कितने हैं। हवाई अड्डे का निर्माण कितना उन्होंने किया था जिसका फीता मोदी जी काट दिए जा करके। एक्सप्रेसवे का निर्माण कितना उन्होंने किया था जिसका फीता उन्होंने काट दिया। मैं दावे के साथ कहता हूं कि 5 साल में योगी जी की सरकार और मोदी जी की सरकार ने मिलकर जो उत्तर प्रदेश में एक विकास का विजन लाया है, वह विजन अगर अखिलेश जी को, मुलायम जी को या उसके पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार को रहती तो 75 साल में आज उत्तर प्रदेश की यह दशा नहीं होती। हम आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं और आज भी उत्तर प्रदेश की दशा अगर यह है, कितने मेडिकल कॉलेज बनवाए थे उन लोगों ने, पूरे देश भर की मैं बात कर, अब यहाँ की तो छोड़ दीजिए, कितने मेडिकल कॉलेज थे, आज कितने हो गए। इंजीनियरिंग कॉलेज कितने थे, कितने हो गए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कोरोना काल में भी जो ये कोरोना के वैक्सीन आए उसको भी इन लोगों ने कहा कि यह मोदी वैक्सीन है, इसको नहीं लेना चाहिए, और जब मरने लगे तो इन्होंने सबसे पहले ले लिया। जब आप लोगों ने इन्वेस्टिगेट करके निकाला तो पता चला कि सब लोग, ये विपक्ष जितने हल्ला कर रहे थे सब लोग अपना ले चुके हैं। तो ये बोलने की बात कुछ अलग है। अगर आपने विकास किया था तो आपने क्यों नहीं दिखाया उसको अगले चुनाव में? आपका विकास अगर था तो लोग आपको क्यों हटा दिया सत्ता से? सत्ता में अगर जनमत चाहता है तभी कोई सरकार बनती है, और हम अगर सब कुछ ठीक ठाक कर रहे हैं तो फिर हमको क्यों सत्ता से बेदखल होना पड़ेगा? इन्होंने जो शिलान्यास किया था, जिसकी चर्चा कर रहे हैं, और जो ये कह रहे हैं कि सब विकास का काम, तो इनका विकास तो वही था कि आज 11 बजे रात तक आप भी अगर रोड पर घूम रही हैं
तो साहस के साथ घूम रही हैं कि मुझे अब कुछ नहीं होगा। लेकिन 5 साल पहले क्या कोई बेटी, क्या कोई बहन सड़क पर घूमने की हिम्मत करती थी? इनका विकास तो वही था। जितने माफिया थे सब सड़क पर थे, तो इनके विकास का वही मुद्दा था जिसका फीता मोदी जी ने नहीं काटा है। हाँ, उस विकास को रोक दिया है कि अब तुम बाहर नहीं रहोगे। फीता उसका नहीं काटा है, समाप्त कर दिया है कि अब तुम इधर नहीं आओगे। अब आपने कहा कि विकास का कार्य और हम लड़कियां सड़क पे आधी रात भी घूम सकती है, तो एक और इसी मुद्दे पे आपके ऊपर और भी आरोप लगते हैं कि गुंडागर्दी भाजपा के 5 साल के कार्यकाल में पुलिस प्रशासन की भी कार्य पे सवाल उठते हैं, फिर गुंडागर्दी भी बहुत बढ़ गया, ऐसे समाजवादी पार्टी की तरफ से भी इल्ज़ाम लग रहे हैं। देखिए, इल्ज़ाम लगाना तो उनका काम है, लेकिन मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ, जितने मीडिया के लोग हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के लोग हैं, अगर वह ईमानदारी से कहें कि कहाँ गुंडागर्दी हुई है। हाँ, एक जगह जो कह रहे हैं, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। मैं बता दूँ आपको कि अगर वह पुलिस को आरोपित कर रहे हैं या मेरी सरकार को आरोपित कर रहे हैं, तो वह मुख्तार अंसारी की बात हो सकती है, आजम खान की बात हो सकती है, अतीक अहमद की बात हो सकती है। और वह हद तक अगर समाप्त करना पुलिस के लिए जुर्म है, तो भाई पुलिस तो जुर्म करेगी। अगर मुझ पर कोई गोली चलाए, मैं पुलिस में हूँ, और मुझ पर कोई गोली चलाए तो मेरा क्या फ़र्ज़ बनता है? मैं चुपचाप सीना खड़ा करके रहूँगा कि चलाओ मार दो? मेरी भी सुरक्षा होनी चाहिए। अगर मेरे पब्लिक को कोई गोली से मारता है और मैं वहाँ हूँ, तो मेरा तो दायित्व है कि जो मार रहा है उसको पहले मैं मारूँ। पुलिस की भी अपने परिवार होते हैं ना, उसके भी पत्नी है, उसके भी बेटा बेटी हैं। अगर आप उसको मारते हैं तो फिर अगर उसने आपको मार दिया, इनकाउंटर कर दिया, तो गलत उसमें क्या है? हमारा काम, पुलिस का काम है सुरक्षा देना और अपने भी सुरक्षा में रहना। तो जितने ये लोग थे जो आज कहीं भीतर हैं या नहीं हैं इस दुनिया में, तो ये क्या कर रहे थे? लोगों की पूजा कर रहे थे। इन्हीं के पास सारी संपत्ति क्यों हो गई थी? बेनामी संपत्तियों का जो अभी भंडाफोड़ हो रहा है, तो इनके पास अगर कागजात है तो देना चाहिए कि भाई मेरा है या। तो इसमें कहीं कोई इल्ज़ाम लगा देना तो किसी पर कोई लगा सकता है। मैं भी यहाँ बैठा हूँ, कोई लगा सकता है, लेकिन उसको प्रूफ करना बड़ा कठिन होता है। तो पुलिस हो या गुंडागर्दी की जो बात ये कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि गुंडागर्दी में बस वही एक बाबा का बुलडोज़र आता है कि उन्होंने चलवाया है बुलडोज़र। तो वो तो आज वो कह रहे हैं कि भाई अगर वैसे लोग हैं तो मुझे ये बेबसी है, मैं चलाऊँगा। चुनाव के वक्त किसान का भी एक मुद्दा आ जाता है, तो और इस बार कृषि कानून को लेकर के क्या कुछ हुआ देश में सभी कोई जानते हैं, तो क्या किसान का ये मुद्दा भी इस बार के चुनाव पे कुछ असर दिखाएगा? देखिए, किसानों के हित में वह बिल था। किसान कहने का अर्थ यह है कि किसान जितने हैं उसके 80% वैसे किसान हैं जो जिनका जो है ये बहुत नीचे स्तर का है। उनके लिए वह बिल लाया गया था। बिल में कहीं कोई खामी नहीं थी, लेकिन अब आप कहेंगे कि बिल वापस हुआ, खामी नहीं थी तो जो किसानों को भड़का करके कुछ इस तरह के लोगों को बिटोर करके इन लोगों ने गुमराह करना शुरू किया था, तो मोदी जी को लगा कि भाई यह जो स्थिति बनी है, तो हम जिस काम को लेके जा रहे थे किसानों के पास, जो बिल लाया था उनके हित में, उससे ज़्यादा ये लोग उसको गुमराह कर रहे हैं। और किसानों को बहका करके, उसमें तो कई तरह के लोग आए थे, कई तरह के पैसे पकड़े गए थे, कहाँ के लोग थे, कैसे थे, वहाँ कौन से झंडा फहराया गया, ये सब आप लोग जानते हैं। तो उसको वापस उन्होंने किया, और इसलिए वापस किया कि हम जिसके लिए लाए हैं वह इस बात को समझ नहीं पा रहा है। उन्होंने कहा था कि मैं किसानों को यह बिल के बारे में समझा नहीं सका, कहीं मेरी तपस्या में खोट है। उन्होंने अपने ऊपर सब कुछ लिया कि मैं समझा नहीं सका, इसलिए मैं इस बिल को वापस करता हूँ। अब किसानों की जहाँ तक बात है, तो किसानों में इसके लिए कहीं मरमरिंग नहीं है कि आंदोलन जो जिन लोगों ने किया, लेकिन उनके कुछ नेता ज़रूर हैं जो अपने को तथाकथित किसान के नेता मानते हैं।
तो वे बरगलाने का काम तो ज़रूर कर रहे हैं, करते भी हैं। और उनके प्रभाव में 10-5 लोग अगर होंगे तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन किसान हमारे साथ हैं। आज 75 वर्षों के बाद आज़ादी के किसी भी सरकार ने किसान को 2000 रुपया जो देना है 3 किस्तों में, साल भर में 6000 किसी ने दिया था क्या? किसी ने सॉयल हेल्थ कार्ड के लिए कुछ किया था क्या? किसानों को जितना लाभ पहुंचा सकता है सरकार, पहुंचाने के लिए आज भी तत्पर है, कर भी रही है, जो किसी ने नहीं किया था। तो ये सारे किसान तो इस बात को समझ रहे हैं। किसान सम्मान निधि की बात ही नहीं है, क्रेडिट कार्ड की बात हो, फसल बीमा योजना की बात हो, अब तो इतना तक आ गया कि आपने फसल लगाया और किसी कारण से वह क्षतिग्रस्त हो गया, बाढ़ आ गई, सुखाड़ पड़ गया, तो उसका भी मुआवजा पर्याप्त रूप से किसानों के खाते में जा रहा है। खेत में पौधा आपका नहीं लग पाया, बरसात हो गई, बाढ़ का पानी हो गया, बरसात का पानी आ गया, आपने गेहूं की बुआई नहीं की, तो उसके अलग से आ रहे हैं कि हमने बोया ही नहीं। फसल बर्बाद होने की बात छोड़ दीजिए, बोए नहीं उसका भी मुआवजा आ रहा है। तो ये सब किसकी देन है, किस सरकार की देन है? आज तक तो किसी ने सोचा नहीं था। तो ये जितनी भी बातें आज सामने आ रही है उससे किसान अनभिज्ञ नहीं है, किसान भी इस बात को समझ रहे हैं। और जो भी वह किसान की बात आई थी, जो कानून आया था, वह मोदी जी ने एक के बार कुछ सोच लिया कर दिया, ऐसा नहीं था। स्वामीनाथन आयोग ने जो रिपोर्ट दिया था, उस रिपोर्ट के आधार पर वह आया था, जो कांग्रेस के समय ही आया था, लेकिन हिम्मत किसी सरकार में नहीं थी उसको लागू करने का। मोदी जी ने लागू किया, लेकिन वह ठीक ढंग से हम लोग नहीं पहुंचा पाए किसानों के बीच, इसलिए वापस किया। समाजवादी पार्टी को आरएलडी और ओम प्रकाश राजभर का समर्थन मिल रहा है, ऐसे में पूर्वांचल में जीत पाना कितना चैलेंजिंग है? देखिए, इसके पहले भी समाजवादी पार्टी को बीएसपी का समर्थन था, कांग्रेस का समर्थन था, तो ये सब लोग एक साथ मिल के हमसे लड़ चुके हैं। 17 में भी लड़े हैं, फिर लड़ रहे हैं। उसमें थोड़ा इधर उधर हुआ है, उसमें ओम प्रकाश राजभर उधर हैं इस बार, इसके पहले हमारे साथ थे, तो थोड़ा इधर उधर होने से बहुत फ़र्क नहीं पड़ सकता है। जनता के हम लोग कई गांवों में गए हैं और गांवों में जा कर के हम वोट नहीं मांग रहे हैं, हम केवल यह पूछ रहे हैं कि इनकी मंशा क्या है। सीधे सीधे लोगों का जवाब आ रहा है कि भाई यह सरकार कम से कम हमको सुरक्षित किया है, इसलिए हम कैंडिडेट नहीं देख रहे हैं, हम जोगी जी को वोट दे रहे हैं। अब इसका कोई जवाब नहीं है अखिलेश जी के पास, वो कितना भी कहेंगे, लेकिन वो किसी से गठबंधन कर लें, सरकार हमारी बनेगी, इसमें कहीं दो राय नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य का दल बदलना और उनका ये भी बयान आना कि मैं जिस पार्टी को छोड़ देता हूँ वो पार्टी फिर नहीं सत्ता में आती, उन्होंने बसपा के लिए बोला था और अब वो भाजपा के लिए बोल रहे हैं, इस पर क्या बोलेंगे? तो इस बार उल्टा पड़ गया है स्वामी प्रसाद मौर्य जी को। अभी तक तो कहते थे कि मैं जिस पार्टी को छोड़ देता हूँ वह सत्ता में नहीं आती है, और इस बार उन्होंने जिसको छोड़ा है तो भाजपा से जो चला जाता है एक बार, वह सत्ता में लौट के नहीं आता है, फिर से वह विधायक एमपी नहीं बनता है। ये भी हम लोगों ने देखा है, और आपके पास भी अगर पत्रकारिता कर रही हैं आप तो इतिहास होगा। भाजपा से जो चला गया, बहुत बड़े बड़े लोग चले गए इसी उत्तर प्रदेश में, और जब चले गए तो अखबार की सुर्खियों से नाम हट गया, फिर जब आए तभी वह अखबार की सुर्खियों में आए। बड़े बड़े लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, जिसने अपनी कुर्सी कुर्बान किया था, लेकिन वह भी जब कुछ दिन के लिए चले गए तो वो भी गायब हो गए। तो ये भाजपा के साथ यह होता है, इसलिए ओम प्रकाश राजभर जी को इस बार उल्टा पड़ेगा। वो चले तो गए हैं उधर, लेकिन अब इसके बाद उनका नाम कहीं रहेगा कि नहीं, यह सोचना है। कोई ऐसे 3 मुद्दे जो इस बार भाजपा लेकर के आई है पूर्वांचल के लिए? देखिए, पूर्वांचल के लिए तो एक्सप्रेसवे की बात है ही, उसके बाद भी भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में कहा है कि जो बेटियां इंटर की परीक्षा में 70% और उससे अधिक अंक प्राप्त करेगी उसको हम स्कूटी देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये बेटियों के लिए हो गया, एक्सप्रेसवेस हो गया। उसके बाद भी जो यहाँ की जो समस्या है, उस समस्या पर भाजपा बिल्कुल सघन ये छानबीन करा करके उस पर अडिग है कि मेरी सरकार बनते ही फिर से वह हम शुरू कर देंगे, पूर्वांचल का विकास होगा।
राजनीति एक युद्ध होता है और युद्ध में योद्धा लड़ाई करता है, लेकिन असली योद्धा वो है, कहा जाता है कि युद्ध में शस्त्र नहीं साहस चाहिए। यदि आपके पास शस्त्र है, चलाने की साहस नहीं है, तो आप युद्ध हार जाएंगे। सेना नहीं हिम्मत चाहिए, और जिसे हारने का डर नहीं, जीत उससे दूर नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी, हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी कभी भी हारने का डर ही नहीं है उनसे। ये छत्रपति शिवाजी महाराज कहते थे, और आज मैं ये कह रहा हूँ, जिसे हारने का डर नहीं, जीत उससे दूर नहीं। हर हर महादेव। बिहार से आए हैं, सारण जिला से। तरैया विधानसभा होता है। हमारे माननीय अध्यक्ष सारण जिला के रामदयाल शर्मा जी। उत्तर प्रदेश के चुनाव में हम लोग लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में बिहार से हम कार्यकर्ता जो आए हैं, सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए, चुनाव कार्य के लिए नहीं आए। क्योंकि हमारी पार्टी सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए राजनीति नहीं करती है। यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों का पार्टी है। उन्होंने सींचा है। अंतिम कड़ी में जो लोग हैं, उनके लिए राजनीति करने वाली पार्टी है। हम उत्तर प्रदेश के विरोधियों का जो हालत था जब वो सत्ता में थे, वह दिन और 5 साल का यह भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व का सरकार जो रहा, उसका तुलना करने का दिन है। वह कार्बन डाइऑक्साइड का सरकार था या ऑक्सीजन देने वाला सरकार है। उत्तर प्रदेश को सुरक्षा और सम्मान की ज़रूरत थी। यह सम्मान और सुरक्षा के साथ विकास भी देने वाली सरकार है। योगी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। यह उत्तर प्रदेश के सम्मान सुरक्षा के खातिर अति आवश्यक है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता योगी के नेतृत्व में, मोदी के दिशा निर्देश में सरकार बनाएगी, और इस कड़ी में हम लोग लगे हुए हैं। आप सबों से भी आग्रह है और यहाँ की जनता से कि एक एक मत कमल निशान पर देकर सरकार बनाएं, चूँकि योगी का नहीं आना उत्तर प्रदेश के लिए दुर्भाग्य होगा। इसलिए अति आवश्यक है इस काम में सब लोग लगें और सरकार योगी के नेतृत्व में बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो। धन्यवाद।